नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। कहानी का नाम मोटे लाला जलेबी वाले। तो चलिए आपको सुनाते हैं। घर से निकलते ही बाहर चौराहे के सामने ही मोटे लाला जलेबी वाले की मशहूर दुकान थी। सुबह बेडमी, कचौरी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी मिलती थी। शाम को एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबाला जाता था जिसमें रबड़ी तैयार होती थी। रात को दूर दूर से लोग दूध जलेबी खाने के लिए आते थे। छोजूमल बहुत मोटे थे। वो दुकान पर बैठे रहते थे, अपने कारीगर को डांटते रहते थे। गोला संभालना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता था। किसी से भी 1 रुपये का हिसाब गलत नहीं होता था। सुबह 11 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान पर ही बैठे रहते थे। सभी उन्हें मोटे लाला के नाम से जानते थे। कुछ पुराने लोग थे जिन्हें उनका नाम छोजूमल पता था। मैं उस समय 13 या 14 वर्ष का था। माँ से 5 रुपये लेकर जाता था। 2 रुपये की 2 बड़मी और 3 रुपये की जलेबी आ जाती थी। वहीं बराबर में पड़ी बेंच पर बैठकर खाता था। हम 2 दोस्त जाते थे। हम कोशिश करते थे कि एक ही बड़मी में सारी सब्जी खा जाते थे, फिर दोबारा दाना लेकर आगे बढ़ा देते थे। मैं कहता था, भैया थोड़ी सी सब्जी देना। सब्जी देने वाला लड़का लालाजी की ओर देखता। लालाजी हम दोनों को घूर कर देखते। इससे पहले वो कुछ बोलते, मैं कहता, अरे लालाजी आपकी सब्जी बहुत टेस्टी है, इसीलिए तो यहाँ रोज़ बड़मी खाने आते हैं, वरना अगले चौराहे पर 2 रुपये की 3 मिलती है। चल भैया डाल दे सब्जी। लालाजी कुछ नहीं बोलते और सब्जी वाला सब्जी डाल देता। ये हमारा रोज़ का काम था। एक दिन शाम को हमारे कुछ रिश्तेदार घर आए। शाम को खाना खाने के बाद दूध जलेबी की फरमाइश होने लगी। पहले तो मेरी ड्यूटी लगी दूध जलेबी पैक करवा कर लाने की, लेकिन तभी कानपुर वाली बुआ बोली। बुआ जी ने कहा, भैया याद है बचपन में हम कैसे छोजू हलवाई की जलेबी खाते थे, वो अभी भी है या नहीं? मैंने कहा, बुआ जी यहाँ कोई छोजू हलवाई नहीं है, हम तो मोटे लाल की जलेबी लाते हैं। पिताजी ने कहा, अरे दीदी हाँ छोजू हलवाई। मुन्ना, मोटे लाला का असली नाम छोजू हलवाई है। पहले वो बहुत पतला था, अपने पिता के साथ केवल दूध जलेबी बेचता था। बुआ जी ने कहा, छोड़ो ना भैया, वहीं चलकर खाते हैं। सर्दी का टाइम है, गरम गरम दूध और जलेबी, मज़ा आ जाएगा। हम सब तैयार होकर मोटे लाला की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दूध जलेबी का ऑर्डर देकर हम वहीं भाटी के पास खड़े होकर दूध को उबालता हुआ देख रहे थे। छोजू हलवाई ने कहा, अच्छा तो गौरी शंकर जी ये आपका लड़का है, हर रोज़ सुबह जिद करके 2-2 बार सब्जी लेता है, ऊपर से धमकी भी देता है। ये बात सुनकर सब हंसने लगे। मुझे लगा कहीं ज़मीन में गड़ जाना चाहिए, क्योंकि सबको पता है बड़मी केवल 2 रुपये की आती है। पिताजी ने कहा, क्या मुन्ना ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोज़ बड़मी क्यों खाते हो? इससे चीज़ कभी कभी ठीक रहती है। मैंने कहा, नहीं पिताजी कभी कभी खाता हूँ। छोजू हलवाई ने कहा, छोड़ो गौरी शंकर जी, बच्चा है, मैं जानता नहीं था कि आपका बेटा है। सभी जोर जोर से हंस रहे थे। मैं गुस्से से मोटे लाला को घूर रहा था। अगले दिन से मैंने उस दुकान पर जाना छोड़ दिया। एक दिन घर वालों के लिए जलेबी लाने गया तो छोजू हलवाई ने रोक लिया। छोजू हलवाई ने कहा, भैया तुमने आना बंद कर दिया, हम तो उस दिन ऐसे ही कह रहे थे, जितनी चाहे सब्जी ले लिया करो, तुम्हारे पिताजी बचपन से इसी दुकान पर आते थे। अच्छा नहीं लगता अब तुम कोई और दुकान पर जाओ। मैं अब कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा। मेरा भी गुस्सा तब तक निकल चुका था। अगले दिन से हमारा वही सिलसिला चलने लगा। इसी तरह कई साल बीत गए। मैं पढ़ाई पूरी करके दिल्ली आ गया, यही जॉब लग गई। एक दिन पिताजी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पहुंचा तो माँ ने बताया। माँ ने कहा, बेटा तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू देख ले तो हम बात पक्की कर दें। अगले दिन मुझे लड़की दिखाई गई। लड़की ठीक थी, मैंने हाँ कर दी। मैं 2 दिन बाद दिल्ली आ गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। शादी से 4 दिन पहले मैं घर गया। 2 दिन बाद सगाई थी। पिताजी ने सामान एक बड़ी सी धर्मशाला में सारा इंतजाम किया था। मैंने वहां जाकर देखा, छोजू हलवाई बैठा था।
उसके बहुत सारे लोग मिठाई तैयार कर रहे थे। पिताजी ने कहा, बेटा इससे अच्छा हलवाई नहीं मिलेगा। मुझे देखते ही छोजू हलवाई के चेहरे पर खुशी आ गई। छोजू हलवाई ने कहा, आ गए भैया शहर से, चिंता मत करो, सब काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सगाई और शादी कब बीत गया पता ही नहीं चला। मधु को पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश था। 2 महीने घर में रहने के बाद मधु को भी पिताजी ने मेरे छोटे भाई के साथ दिल्ली भेज दिया। हम दोनों ने वहाँ अपनी छोटी सी नई गृहस्थी शुरू की। समय कम, पंखा लगाकर उठ गया। एक बार एक दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। मैं और मधु शादी से 1 दिन पहले ही घर के लिए रवाना हो गए। कार में सामान रखा और ड्राइव करते करते घर पहुंचने ही वाले थे, तभी मैंने मधु से कहा, मधु तुमने हमारे वाले चौराहे के मोटे लाला की जलेबी खाई हो? मधु ने कहा, हाँ पिताजी एक बार लाए थे। मैंने कहा, चलो आज वहीं दूध जलेबी खाएंगे और घर वालों के लिए पैक करवा लेंगे। मैं जल्द से जल्द उस चौराहे पर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा दुकान बंद थी। बाहर एक लड़का मोमोज बेच रहा था। मैंने कहा, बेटा ये दुकान आज बंद है क्या? लड़का ने कहा, भैया ये तो सालों से बंद है, आप मोमोज खाएंगे? मैंने कहा, नहीं। ये कहकर मैं चौराहे से सीधे अपने घर पहुंचा। माँ पिताजी से मिलकर बैठे चाय पी रहे थे। तभी मैंने छोजू हलवाई की दुकान का पता किया। पिताजी ने कहा, मुन्ना धीरे धीरे शहर का कल्चर बदल गया, लोग अब मोमोज खाने लगे, छोजू हलवाई की दुकानदारी कम होने लगी, धीरे धीरे कारीगर कम होने लगे। एक दिन पता लगा छोजू हलवाई को हार्ट अटैक पड़ा। उसे अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में ही ख़त्म हो गया। तब से दुकान बंद है। उसका एक ही लड़का था जो शहर में नौकरी करता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो दुकान बेच रहे हैं, पता नहीं कौन खरीदेगा। ये सब सुनकर एक पल के लिए मेरी आंखें नम हो गई। हम अपने कल्चर से कितना दूर होते जा रहे हैं। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।